मूर्ति पूजामूलं गुरोरपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा नहि सत्यात् परं ज्ञानं नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् यस्मात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी छत्तीसगढ़ की पावन धरा जिला राजनांदगांव के ग्राम धौरा भाटा में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के प्रथम दिन के द्वितीय सत्र में मंच पर विराजमान अपने ज्ञान ध्यान त्याग तप के प्रभाव से पूरे प्राणी जगत का कल्याण करने वाले परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तन परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी के सत्र में हम लोग सभी संत गुरुजनों के माध्यम से आत्म कल्याण से ओतप्रोत विचारों को श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब का चिंतन और दर्शन निर्भ्रांत है, उसमें कोई भ्रांति नहीं है, उसमें कोई मल विक्षेप और आवरण के रह जाने की कोई संभावना नहीं है। सदगुरु कबीर का ज्ञान सूर्यवत प्रकाश है। जैसे सूर्य के प्रकाश में किसी भी तरह से अंधेरा का रह जाना संभव नहीं हो सकता, उसी तरह से सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान प्रकाश के सामने आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड, कुरीति, कुविचार, कुप्रथा का रह जाना संभव नहीं है। जैसे प्रकाश अंधकार को पहचानता तक नहीं, प्रकाश के उपस्थित हो जाने मात्र से अंधकार अपने आप गायब हो जाता है, उसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब के दर्शन की उपस्थिति मात्र से, उनके चिंतन और विचार की उपस्थिति मात्र से आडंबर कहां चला जाता है ये पता भी नहीं चलता। कुप्रथाएं कहां चली जाती है, कुपरंपराएं कहां चली जाती है ये पता भी नहीं चलता। सदगुरु कबीर साहब के दर्शन में जो मुख्य दो तीन बातें हैं, वह मुख्य बातें हैं कि सदगुरु कबीर साहब यथार्थवादी है। दूसरी मुख्य बातें हैं कि कबीर साहब समन्वयवादी है। और तीसरी बात है कि सदगुरु कबीर साहब इस धरती तल को मानवतावाद का संदेश देने वाले हैं, पुरुषार्थवाद का संदेश देने वाले हैं। सदगुरु कबीर साहब के दर्शन में ये दो तीन बातें प्रमुख रूप से आती है कि सबसे पहले सदगुरु कबीर साहब यथार्थवादी हैं। वो इस संसार में जगत की जो भी वस्तु स्थिति घटना परिघटना को देखते हैं, बिना लाड लपेट के ज्यों के त्यों लोगों को कह देते हैं। वो कुछ छुपा करके नहीं रखते हैं, दूसरे की मुंह पोछी बात वह नहीं करते हैं।
वो ऊपर वाले भगवान की परवाह नहीं करते, बल्कि नीचे इस जमीन पर दिखने वाले स्त्री और पुरुष के रूप में, प्राणी के रूप में जो परमेश्वर दिखता है, उस परमेश्वर का कल्याण और त्राण किस माध्यम से हो सकता है, उस संबंध में वो बात करते हैं। परमेश्वर के रूप में वो मिट्टी, पत्थर, पानी, पहाड़ नहीं देखते, बल्कि परमेश्वर के रूप में वो प्राणियों को देखते, चैतन्य को देखते। कुछ लोगों का प्रश्न होता है, क्या कबीर साहब भगवान नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं, लेकिन कबीर साहब को मानने का दृष्टिकोण अलग है। यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कबीर साहब भगवान नहीं मानते, ईश्वर नहीं मानते, परमात्मा नहीं मानते। कबीर साहब भगवान, ईश्वर, परमात्मा, देवी देवता सब मानते हैं, लेकिन हां, वहां नहीं मानते जहां पर अधिकांश लोग मानते हैं। अब कोई व्यक्ति ईटा खड़ा करके सिंदूर का 5 लेप लगा दिया, थोड़ा सा चंदन लगा दिया, टीका लगा दिया और कह दिया कि वही भगवान है। कबीर साहब कहते हैं, भैया मैं यथार्थवादी हूं, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो ईटा है, वो पत्थर है, वो बांस का खूंटा है, तुम मुझे विवश कर नहीं कर सकते। मुझे दिखाई दे रहा है कुछ और तुम कहते हो देखो कुछ और, मैं कुछ और नहीं देख सकता। जो दिखाई दे रहा है वही मैं कहूंगा। कुछ लोगों ने कहा नहीं, धर्म के मार्ग में चलता है कि मानो तो देव न तो पत्थर, मानने से पत्थर भी देवता हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा यथार्थवादी चश्मा, मेरा यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है कि मानने से कुछ नहीं हो सकता, जो है वास्तविकता उसकी वही रहेगी। लगन का नहीं ऐसा होता है धर्म के जगत में, मानो तो देव न तो पत्थर, मान लो, विश्वास कर लो, भरोसा कर लो, तो पत्थर भी देवता हो सकता है। कबीर साहब ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, इसका प्रयोग हम थोड़ी देर के बाद कर देंगे। तो जो पंडित बेचारा कबीर साहब से मनवाना चाह रहे थे कि मानो तो देव न तो पत्थर, कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, अभी मैं मानूंगा नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद इस पर हम आपस में विचार करेंगे। और कबीर साहब थे बड़े तर्कवादी। जो कोई व्यक्ति उनकी वाणी से उनके तर्क को नहीं मानते थे, तो सदगुरु कबीर साहब कुछ प्रयोग करके भी उसको दिखाते थे। तो जो कहा जा रहा था उनको कि मानो तो देव न तो पत्थर, कबीर साहब ने कहा कि अभी मैं झंझट भी नहीं करूंगा और मानूंगा भी नहीं, लेकिन कुछ देर के पश्चात इस पर हम लोग विचार करेंगे। और तब तक में कबीर साहब उसको समझाने के लिए अपने मन में एक नई योजना बना ली कि हमें करना क्या है। जो आदमी बात से नहीं मान रहा है, सिद्धांत से नहीं मान रहा है, तो उसको थोड़ा प्रयोग करके समझाना है। और प्रयोग के भाव को कबीर साहब अपने मन में तैयार कर लिए कि क्या करना है। संयोग की बात आई, भोजन करने का समय हुआ, कबीर साहब ने कहा कि पंडित जी चलिए भोजन करने के लिए। तो चले भोजन करने के लिए, सब साथ में बैठे। तो जितने साधु महात्मा थे या और जितने भी लोग थे, सबके थाली में जो दाल भात रोटी सब्जी जो कुछ भी बना होगा भोजन प्रसाद, सबके थाली में दिया गया। पंडित जी के भी थाली में दिया गया। उस संजोग से उसको कबीर साहब अपने बगल में ही आसन दे करके बैठवाए और सबको सब चीज परोस दिया गया। तो कहा कि पंडित जी के लिए स्पेशल चांदी की कटोरी में जो स्पेशल चीज है लेके आओ। तो उसी से को पहले कह करके रख दिए थे कि क्या करना है। उनके जो शिष्य थे कबीर साहब के, वो चांदी की कटोरी में, पंडित जी सोने की चांदी की कटोरी में मेरे लिए कुछ ला रहा है, तो उसका मन एकदम फूल गया। वाह, कबीर साहब को लोग झूठ बदनाम करते हैं, ये तो मुझे इतना मानते हैं। और सचमुच में कबीर साहब पंडित का विरोध नहीं करते, पंडित पना का विरोध करते, ब्राह्मण का विरोध नहीं करते, ब्राह्मणवाद का विरोध करते, ब्राह्मणवाद के नाम पर फैला हुआ पाखंडवाद का वो विरोध करते। ब्राह्मण का, पंडित का कबीर साहब ने बड़ा आदर किया है। वस्तुतः ब्राह्मण का अर्थ होता था ब्रह्म जानती इति ब्रह्मणः, जो ब्रह्म को जानता हो उसे ब्राह्मण कहा जाता है।
जिसकी बुद्धि प्रज्ञा शक्ति से परिपूर्ण हो चुकी हो उसको पंडित कहा जाता था। लेकिन कुछ लोगों ने उस ब्राह्मण को, उस पंडित को एक जाति के लिए, एक वर्ग के लिए, एक वर्ण के लिए उसको निर्धारित कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था। जैसे आज इस भारतीय संविधान के तल पर आकर के कोई भी व्यक्ति जो पढ़ लिख करके डिग्री हासिल कर सकता है वो प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन सकता है। कलेक्टर बनने की कोई बिरादरी है क्या? जाति है? इंजीनियर बनने की कोई जाति है? वो योग्यता कोई भी साबित करे, पढ़े लिखे योग्यता साबित करे, और योग्यता साबित करने से कोई भी प्रोफेसर बन सकता है, कोई भी डॉक्टर बन सकता है, कोई भी इंजीनियर बन सकता है, कोई कलेक्टर बन सकता है। और आगे चल करके कोई ऐसी व्यवस्था आवे, कोई ऐसा राजतंत्र आवे और वो कहे कि नहीं, यह योग्यता के आधार पर तय नहीं होगा, बल्कि जिस घर में कलेक्टर होगा उस घर में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति कलेक्टर होगा, और जिस घर में इंजीनियर होगा उस घर में जन्म लेने वाला हर एक आदमी इंजीनियर होगा। तो सोचिए डॉक्टर और इंजीनियर की का क्या हाल होगा? बिगड़ जाएगा ना। वस्तुतः डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी यह कोई वर्ग नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, बल्कि व्यक्ति पढ़ करके, लिख करके अपनी क्षमता और योग्यता को साबित कर दे, तो चाहे वह किसी वर्ग में हो, किसी वर्ण में हो, किसी संप्रदाय में हो, किसी मजहब में हो, चाहे वह स्त्री हो कि चाहे पुरुष हो, अपनी योग्यता को साबित करके उस पद पर वह जाकर के बैठ सकता है। उसी प्रकार से एक जमाने में ऐसा समय था जिस समय में यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म को जान ले तो चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, किसी भी वर्ग का हो, वह ब्राह्मण कहलाता था, और जो अपने प्रज्ञा में स्थित हो जाए वह पंडित कहलाता था। लेकिन आगे चल करके चालाक लोगों ने ये रहने नहीं दिया। कबीर साहब का विरोध पंडित से नहीं और ब्राह्मण से नहीं है। कबीर साहब का विरोध इस बात से है कि जो चीज योग्यता से हासिल होने वाली थी उसको तुम एक वर्ग में, एक वर्ण में, एक जाति में तुम बांध क्यों दिया भाई? और जिस दिन उसको तुम एक वर्ग, वर्ण और जाति में बांध दिया उस दिन ब्राह्मणत्व की मर्यादा घट गई, उस दिन पंडित की मर्यादा घट गई। बल्कि कबीर साहब सच्चे ब्राह्मण और सच्चे पंडित की मर्यादा तो इतनी करते हैं कि अपने बीजक के अंतर्गत बारंबार कहते हैं कि पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झकमारी। कई जगह पोथी पर जन्म हुआ, पंडित भाया न कोई, अधारी आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। साहब कहते हैं कि जो प्रेम को पढ़ना जानता है, जो करुणा को पढ़ना जानता है, जो दया को पढ़ना जानता है, जो सत्य को पढ़ना जानता है, जो अहिंसा को पढ़ना जानता है, जो सहनशीलता, क्षमाशीलता को पढ़ना जानता है, चाहे वह किसी वर्ग में जन्म ले, किसी वर्ण में जन्म ले, किसी देश में जन्म ले, किसी काल में जन्म ले, उस सबको पंडित और ब्राह्मण कहना चाहिए। इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो मैंने कहा कि कबीर साहब को पंडित से तो कोई विरोध नहीं था, ब्राह्मण से विरोध नहीं था, बल्कि यदि कोई कैसा भी, गोस्वामी जी की परिभाषा के अनुसार यदि कि पूजिए विप्रशील गुणहीना नहीं शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, तो इस जगह कबीर जैसे ज्ञानी को आपत्ति होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? यदि कोई शील गुण से संपन्न हो तो किसी भी वर्ग का हो, किसी वर्ण का हो, वो पूजनीय है, वो आदरणीय है। और शील गुण से रहित हो, दुराचरण से युक्त हो, पथभ्रष्ट हो, चरित्रहीन हो, तो चाहे वो किसी भी वर्ण से हो, वो निंदनीय है। अब प्राचीन काल में होता भी यही था। यदि चरित्र भ्रष्ट होने पर भी ब्राह्मण पूजनीय हो सकता था तो फिर रावण को गाली क्यों दी जाती है? रावण को गाली नहीं दिया जाना चाहिए गोस्वामी जी के ही अनुसार, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं यदि शील गुण से भ्रष्ट भी हो कोई, यदि वह ब्राह्मण है तो पूजनीय है, तो फिर रावण कौन है? ब्राह्मण है ना, वो ऊंच कुल पुलस्त के नाती है ना। वो गलती क्या हुई? हालांकि हम लोग जब साहित्य के अध्ययन करते तो जितनी बड़ी गलती रावण की बताई जाती है उतनी बड़ी गलती रावण की है नहीं।
उससे बड़ी बड़ी भयंकर गलती करने वाले आपके देश में छिपे। अंतर इतना है कि आप कहावत है ना कि अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। रावण कहीं बाहर का था, श्रीलंका के रहने वाले, उस समय लंका कहलाता था, आज शायद श्रीलंका उसी को कहा जाता है। तो वहां के रहने वाले थे, तो उसकी छोटी सी गलती को ही आपने बड़ा चढ़ा करके दुनिया के सामने दिखाया। उसकी गलती को आप दिखा भी रहे हैं, सबसे भयंकर गलती यह दिखा रहे हैं कि उन्होंने माता सीता का अपहरण कर लिया। यही दिखाया जाता है ना शास्त्रों में। लेकिन उनकी मर्यादा भी यह है कि सीता मैया का हरण करने के बावजूद भी जो आदमी पंचवटी से उठा करके उसको लंका ले जा सकता है, उस व्यक्ति को इतना सामर्थ्य है कि उसको अपने घर में भी ले जा सकता है। ले जा सकता है कि नहीं? लेकिन वह अपने घर में न ले जा करके महिला संरक्षिकाओं के साथ समक्ष, महिला सेना के समक्ष उसको महिला सुरक्षा में कहां रखा गया? अशोक वाटिका में रखा गया। इसको रावण की मर्यादा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एक मर्यादा कहिएगा ना। हालांकि मैं कोई रावण का गुणगान नहीं कर, उसका प्रवक्ता नहीं हूं मैं लेकिन जब आप कोई फैसला कीजिएगा तो पक्ष और विपक्ष दोनों के उचित अनुचित बातों को देखिएगा कि नहीं देखिएगा। और उसी के जगह पर जिसको हम देवताओं का राजा कहते हैं, देवताओं के राजा का क्या नाम है? इंद्र। इसलिए उसको देवराज इंद्र कहा जाता है, जो स्वर्ग के अधिपति हैं। जिस स्वर्ग में आप और हम जाना चाहते हैं, उस स्वर्ग का अधिपति राजा इंद्र, उन्होंने क्या किया भाई? अपने गुरु की पत्नी, एक ऋषि की पत्नी, एक संत की पत्नी, गौतम ऋषि। गौतम ऋषि की पत्नी का क्या नाम है? अहिल्या। वो अपहरण करने की बात तो छोड़िए, उसके साथ क्या किया वो? एक तो ऋषि है वो, गुरुतुल्य है वो, गुरु की पत्नी के साथ जाकर के उन्होंने व्यभिचार किया। इंद्र का कुकर्म ज्यादा बड़ा है कि रावण का कुकर्म? फैसला थोड़ा सा बताइए ना आप लोग। और यदि यही बात कबीर साहब के मंच से कहा जाता तो लोग कहते कि कबीर पंथी से बड़ा उठपटांग बोलता है। इसमें उठपटांग है क्या? सवाल सीधा सा है कि एक आदमी, रावण नाम का व्यक्ति, सीता मां का अपहरण वह भी दुश्मनी में किया। शौक से आकर के रावण ने पहले आग में हाथ नहीं डाला, कारण चाहे कुछ भी हो, उसकी बहन का नाक कान काटा गया। तो स्वाभाविक है कि दुनिया का कोई भी भाई होगा, यदि स्वाभिमानी है वो, उसके बहन के साथ कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करेगा, कोई भी व्यक्ति, उस भाई का दायित्व क्या होता है ये बताइए। जिसने उसके साथ छेड़छाड़ किया है, उस भाई का यह धर्म होता है, उस भाई का यह फर्ज होता है कि सामने वाला चाहे वह कितना भी ताकतवर हो, उससे जाकर के लड़ना चाहिए, उससे जाकर के अड़ना चाहिए। इसी में उसका स्वाभिमान बचा रह सकता है, रह सकता है ना? रावण ने वही किया। हालांकि उसको लड़ने का और कोई तरीका अपनाना चाहिए था, राम जी से और हाथापाई करना चाहिए था, तो शायद उसकी मर्यादा थोड़ी उतनी नहीं घटती। लेकिन चूक हुई, दुश्मन को, हालांकि कहा जाता है कि प्रेम और युद्ध में सब न्याय माना जाता है, तो सामने वाले को पीड़ित करना है तो पीड़ित करने का तरीका जो उन्होंने चुना वो तरीका गलत है। उन्हें सीता मैया का अपहरण नहीं करना चाहिए था, वह कर लिया। ठीक है, वो कर लेने के बावजूद भी यदि माना जाए कि रावण के द्वारा ये गलती हुई, ठीक है, हम भी कह रहे हैं गलती हुई, लेकिन एक जगह आपकी परंपरा में जो स्वर्ग पर बैठा हुआ, स्वर्ग का राजा बना हुआ है, जिसको देवता ही नहीं बल्कि देवताओं का राजा कहते हैं, वह आप ही के देश के, आप ही के गुरु परंपरा के, आप ही के ऋषि परंपरा की धर्मपत्नी के साथ जाकर के बलात्कार और व्यभिचार करता है, उसको तो आप स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा करके रखते हैं। और त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग बीत जाने के बावजूद भी आज तक रावण का पुतला जला रहे हैं। जला रहे कि नहीं? उतनी भयंकर गलती। अब इंद्र से यदि उसकी गलती की तुलना की जाए तो पुतला रावण का जलना चाहिए कि पुतला इंद्र का जलना चाहिए? किया ना, लेकिन कहां जलाता है? क्यों? क्योंकि अपना वाला दही है ना, खट्टा कैसे होगा?
वो अपने घर का है। गलती से भयंकर गलती करे फिर भी सिंहासन से अभी तक उतारे नहीं है उसको। है? यज्ञ करते हैं तो इंद्र को स्वाहा करते हैं, जब पूजा करते हैं तो इंद्र की पूजा भी नहीं करते ही नहीं करते। क्यों भाई? कबीर साहब यही यथार्थ बताना चाहते कि जिस देवता को तू पूजना चाहते हो और अपनी मुक्ति चाहते हो कि देवता को स्वाहा स्वाहा कर देंगे, उस देवता का कुछ अच्छा जल चढ़ा देंगे, उस देवता की बात छोड़ो, देवता के राजा का क्या हाल है, जिस राजा का इतना बुरा हाल है उस प्रजा का क्या बुरा हाल, क्या बुरा है? देव चरित्र सुनो रे भाई, कबीर साहब का एक पद है, देवताओं का चरित्र सुनोगे तो मन एकदम घृणा से भर जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि मैं देवता मानता हूं, लेकिन जिस देव की अवधारणा तुम इस दुनिया को देव मानो तो देव न तो पत्थर, वो मैं मानने वाला नहीं हूं। कबीर साहब ने उस पंडित से कहा कि भैया मैं इस फॉर्मूले पे नहीं मानूंगा कि मानो तो देव न तो पत्थर। पंडित जी ने कहा नहीं, धर्म के क्षेत्र में ऐसा चलता है। कबीर साहब ने कहा कोई बात नहीं, अभी तो हम सहमति नहीं देंगे, थोड़ी देर के बाद फिर आपस में हम लोग विचार करते हैं। और तब तक कबीर साहब दिमाग में योजना बना लिए कि प्रैक्टिकल में से क्या समझाना है। तो एक ही जगह भोजन के लिए बैठे और शिष्य को कान में कह दी कि प्रयोग के लिए सब करना है। सबको बराबर थाली लग गई, सबके सामने बराबर चीजें परोसी गई थाली में, जो भी सामग्री थी भोज पदार्थ की। और स्पेशल में अपने शिष्य को पुकार करके कबीर साहब कहते चांदी वाला कटोरी लाना। वो स्पेशल तैयार था उधर सामग्री। तो जैसे पंडित जी सुनते हैं कि चांदी की कटोरी में मेरे लिए कुछ आ रहा है, पंडित जी का मन फूल के एकदम फुलोरी हो गया। मुझे बड़ा भाव दिया जा रहा है। लाया गया, सामने में रखा गया, और चांदी की कटोरी को जब उघाड़ा गया, ऊपर से जो कुछ था रखा हुआ हटाया गया, उसमें देखा कि गाय का गोबर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? गाय का गोबर। कटोरी बड़ा सुंदर है, चांदी का है, चम्मच भी उसमें चांदी का ही डाला है, लेकिन उसमें भरा हुआ क्या है? गाय का गोबर। इससे नीचा वाला गोबर नहीं कह सकते, इसीलिए इतने रहने दीजिए। इतने उत्तम उत्तम 56 प्रकार के भोजन पड़े हुए हैं। अब चांदी वाला कटोरी जो बगल में रखा उसमें गोबर रखा, जैसे भोजन के बगल में कटोरी रखा गोबर से भरा हुआ। पंडित जी कहते राम 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 राम। क्या हुआ पंडित जी? क्या इतने अच्छे अच्छे भोजन देने के बाद बगल में ये गोबर देने की क्या जरूरत है? कबीर साहब ने कहा गोबर क्यों कहते इसे? कहा तब का मानो तो गोबर न तो हलवा। पंडित जी का तो दिमाग खराब है साहब। मानो तो गोबर न तो हलवा कैसे हो सकता है? गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। कबीर साहब ने कहा कि यही बात तो 1 घंटा से हम माथा पच्ची कर रहे थे। जब ये चांदी के कटोरी में भरा हुआ गोबर मानने से हलवा नहीं हो सकता है, आपकी बुद्धि यहां काम कर रही है कि गोबर मानने से हलवा नहीं हो सकता, गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। तो यही हाथ जोड़ करके विनय तो हम भी कर रहे हैं कि मानो तो देव न तो पत्थर कैसे होता? पत्थर पत्थर है, देवता देवता है। देवता परम चैतन्य अवस्था में जो आत्मा पहुंच जाती है उसको देवता कहा जाता है, और जो पत्थर है वो कठोरता से परिपूर्ण पदार्थ को पत्थर कहा जाता है। एक तरफ कोमलता और करुणा है और दूसरी तरफ कठोरता है, दोनों एक जैसा कैसे हो सकता है? एक तरफ प्राणी को देवता कहा जाता है और पदार्थ को पत्थर कहा जाता है। आपको इतना सा भी अकल नहीं है कि पदार्थ कभी प्राणी नहीं हो सकता और प्राणी कभी पदार्थ नहीं हो सकता। पदार्थ पत्थर एक जड़ है और देवता उस परम चैतन्य का नाम है जिसमें परम चेतना का, परम सदरता का समावेश हो चुका हो। जिस चेतना में उसको देवता कहा जाता है। जिसका चित्त, जिसका चिंतन दिव्यता से समाहित हो गया हो, उस परम चैतन्य दिव्य आत्मा को देवता कहा जाता है। यदि दिव्य गुणों से संपन्न कोई स्त्री है उसको देवी कहा जाएगा, और यदि दिव्य गुण आचरण से संपन्न कोई पुरुष है तो उसको देव कहा जाएगा। तो जो दिव्यता धारण करने के कारण देव बन सके उसको आप पत्थर से कैसे तुलना कर सकते भाई? पत्थर तो उसको कहा जाता है जिसका हृदय कठोर हो,
अब देवता उसे कहा जाता है जिसका हृदय कोमल हो, पत्थर उसे कहा जाता है जो दूसरे की पीड़ा को देख करके द्रवित न हो। इसलिए तो जब आदमी कठोरता का व्यवहार कहता है तो कोई आदमी ताना मार के कहता है हृदय एकदम पत्थरे हो गया है क्या जी, कहता है कि नहीं? यदि बात समझाते समझाते किसी के समझ में कोई बात नहीं आती है तो आदमी खींच करके कहता है एकदम बुद्धि पथरा गई है, कहता है कि नहीं? पथरा गई मैंने पत्थर की तरह हो गई है। तो लाख समझाने के बावजूद भी समझ में बात न आना, ये मुहावरा बन गया कि बुद्धि इसकी पत्थर के जैसे हो गई। किसी के हृदय में संवेदना का न होना, किसी के हृदय में दया का न होना, किसी के हृदय में करुणा का न होना, किसी के हृदय में क्षमा का न होना, प्रेम का न होना, दया का न होना, यदि ऐसी अवस्था आ जाती है किसी के हृदय में, उसके हृदय में दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, संवेदना, सहनशीलता नहीं रहती है, तो देखने वाला आदमी का तब उससे कुछ मत कही, वो एकदम हृदय पत्थर है, उसका कठोर हृदय का है। कहता कि नहीं कहता है? तो पत्थर की तुलना कठोरता से होती है और देवता की तुलना करुणा से होती है, प्रेम से होती है, सत्य से होती है। राम को देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि राम को सत्य का अवतार माना जाता है। कृष्ण को देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृष्ण प्रेम के अवतार माने जाते हैं, और शिव को देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो करुणा के अवतार माने जाते हैं ना। शिव पत्थर होने के कारण देव है इसलिए नहीं है, बल्कि शिव करुणा से संपन्न होने के कारण देव है। राम दशरथ के पुत्र होने या मूर्ति होने के कारण देव नहीं है, बल्कि श्री राम सत्य होने, सत्यव्रती होने के कारण देव है। यदि कृष्ण को आप देव कहते हैं तो कृष्ण केवल और केवल पत्थर की मूर्ति होने के कारण देव नहीं है, बल्कि कृष्ण प्रेम के उदात्त स्वरूप होने के कारण, प्रेम के स्वरूप होने के कारण कृष्ण देव है। तो आज भी किसी में उस प्रेम का उद्घाटन हो जाए तो कृष्ण की तरह देवताओं की पंक्ति में शामिल हो सकता है। आज भी किसी के हृदय में करुणा का उमार आ जाए, इतनी करुणा हो जाए कि दुनिया के दुखों को देख करके उसका हृदय पिघल जाए और दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए अपना तन, मन, धन, जीवन सर्वस्व अर्पण कर दे, तो वो शिव की तुल्य देव हो सकते हैं। यह हमारी भारत की संस्कृति कहती है। आज भी जिसके जीवन में सत्य, सेवा और समर्पण उतर जाए उसको राम कहा जा सकता है। राम का चरित्र तो यही दर्शाता है। पहला चीज की मात पिता गुरु नावही माथा, प्रात काल उठी की रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। राम की मर्यादा राम होने के कारण नहीं है, बल्कि राम की मर्यादा इस मामले में है कि वो एक आदर्श पुत्र है। राम की मर्यादा इस मामले में है क्योंकि वो एक आदर्श शिष्य है। बड़े पद पर बैठ जाने के बावजूद भी राम जी की सभा में जब गुरु का आगमन होता है, एक संत का आगमन होता है, तो राम जी ये नहीं कहते हैं कि गुरु जी को वेटिंग हॉल में बैठाइए, हम 1 घंटा के बाद मिलने के लिए आते हैं, नहीं कहते। ये मर्यादा है श्री राम की, ये सीखना पड़ेगा। भारत ही नहीं, दुनिया के कोई भी मनुष्य हो, अपने गुरु का, अपने माता का, अपने पिता का, अपने श्रेष्ठ जनों का, अपने बुजुर्गों का सम्मान कैसे करना चाहिए, यह श्री राम जी के चरित्र से सीखा जा सकता है। राम यदि राम है तो इस चरित्र के कारण राम है कि उसे ये पता है कि चाहे हम भगवान के पद पर क्यों न बैठ जाएं, लेकिन सामने में भी गुरु आ जाए तो भगवान के पद पर जो सिंहासन है उस सिंहासन को छोड़ करके गुरु को उस पर विराजमान करना है और हमको गुरु के चरण में बैठ जाना है। ये राम की मर्यादा सिखाती है। रामचरितमानस में प्रसंग है कि एक बार राम जी अयोध्या में बैठे अपना राजकाज संभाल रहे थे। राज सत्ता से जुड़ी हुई कोई बातें हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, सभा लगी हुई थी, और अचानक पता चला किसी के द्वारा कि गुरुजी का आगमन सभा में हो रही है। या हो सकता है खड़ाव पहने हो, खड़ाव खटखटाते हुए आ रहे हो। तो गुरुजी के खड़ाव की आवाज सुनकर के राम जी समझ गए कि गुरुजी का आगमन हो रहा है। रामचरितमानस में इस प्रसंग को जोड़ा गया। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। गुरु जी का आगमन सभा के मध्य होता है। राम जी ने यह नहीं कहा कि गुरु जी आपको इस समय में नहीं आना चाहिए,
थोड़ा टाइम देख करके आना चाहिए। अभी हम लोग की मीटिंग सीटिंग चल रही है, बीच में क्यों आ गए? आज के चेला कहेगा कि नहीं कहेगा? थोड़ा एमएलए हो जाए, एमपी हो जाए। कुमार साहब कुछ बोल रहे हैं। आज के चेला फोन लगाओ बोलेगा। हाँ फोन लगा पाओ। अपॉइंटमेंट पहले लेना होगा। सूचना दीजिए तब। तो सरपंच हो जाए, एमएलए हो जाए, एमपी हो जाए, यदि कहीं मुख्यमंत्री हो जाए तब तो बड़ा और मुश्किल है। राम जी के जीवन चरित्र से यह सीखना पड़ेगा। राम जी इसलिए देव है क्योंकि अपने चरित्र से दुनिया को कुछ सिखा सकते हो। राम इसलिए देव है क्योंकि अपने चरित्र से पुत्रों को सिखा सकते हैं कि बेटा कैसा होना चाहिए, शिष्य को सिखा सकते हैं कि शिष्य कैसा होना चाहिए। कोई मित्रता करना चाहता है तो उस मित्रता का वो प्रेरक है, बता सकते हैं कि मित्रता ऐसे निभाई जाती है। यदि अपने बड़ों के सामने खड़ा होना हो तो कैसे खड़ा होना है, ये राम जी से सीखा जा सकता है। तो राम यदि देव हैं तो इस कारण से नहीं है कि वो कोई पत्थर की मूर्ति है, बल्कि राम देव इसलिए है क्योंकि राम जी के अंदर बहुत सारे दिव्य चरित्रों का समावेश है। उसका हृदय कठोर नहीं है, बल्कि उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। तो राम जी सत्य के कारण देव है। इसलिए मैंने कहा कि शिष्यता से क्या सीखना है उनसे। तो एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। पता चला कि गुरुदेव आ गए। सिंहासन छोड़ करके राम जी दौड़े जाते हैं और वशिष्ठ जी का हाथ पकड़ करके धीरे धीरे सिंहासन तक लाते हैं। गुरु जी को सिंहासन पर विराजमान करवाते हैं। हालांकि गुरु जी भी मर्यादा जानते थे कि उनकी कुर्सी है, नहीं बैठना चाहिए। वो हिचक रहे थे कि नहीं, वो तुम्हारी कुर्सी है। लेकिन श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव ये बात सच है कि वो हमारी कुर्सी है, लेकिन ये कुर्सी मिला है किनके कर प्रताप से? आपके प्रताप से मिला है। इसलिए कुर्सी हमारी है, फिर भी यह आपकी है क्योंकि हम ही आपके। क्योंकि नीति यह कहती है कि किसी व्यक्ति को बड़ा बनने में संकोच नहीं करना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए। मानव जीवन का पुरुषार्थ है अपने यश को फैलाना, अपने प्रतिष्ठा कमाना, बड़ा होना, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन नीति कहती कि इतनी बात का ध्यान रखना चाहिए कि बड़ा होना आवश्यक है, बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसके सामने कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। जिसने आपको बड़ा बनाने में अपना हाथ लगाया है, उसके सामने कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा आपको किसने किसने बनाया है ये स्मरण तो आपको होगा, लेकिन मुख्य रूप से तीन तो ऐसा है जिसने हमें बड़ा बनाया है। हो सकता है तीन के अलावा 30 का भी योगदान हो सकता है, लेकिन प्रमुख रूप से तीन का योगदान तो अनिवार्य है। वह कौन कौन है? माता, पिता और गुरु। इसके अलावा किसी के जीवन में हो सकता है और तीन का योगदान हो सकता है 30 का योगदान हो सकता है 300 का योगदान हो, प्लस हो सकता है, लेकिन तीन के बाद ही प्लस होगा ना। माता, पिता और गुरु। एक भजन में हम लोग गाते हैं, सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी का एक पद है, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए। उसी भजन में एक पंक्ति आती है, जिनसे जन्म मिला फिर सब ज्ञान जो दिए। जिसने आपको जन्म दिया है, माता और पिता, जिनसे जीवन जीने की कला मिली है, सदगुरु और संत। जिनसे जन्म मिला फिर सद ज्ञान जो दिए, जिनसे जन्म मिला फिर सद ज्ञान जो दिए। उन माता पिता गुरु को भुलाया न कीजिए। उस माता को, पिता को और गुरु को कभी मत भुलाइए। तो यह नियम कहता है कि मनुष्य हम हैं तो हमें बड़ा होने में कोई दिक्कत थोड़े है। बड़ा होने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए धरती पर तो हम आए ही हैं। हम किसी की फोटो कॉपी होकर के नहीं आए हैं ना।
ये बात अपने आप में अधूरी है कि हमको राम के जैसा होना है। राम राम है, हम हैं। कृष्ण क्या राम के जैसा हुए? यद्यपि कहा यह जाता है कि कृष्ण जो है वो राम का ही रूप है, दूसरा रूप है, लेकिन दूसरा रूप होने पर भी कृष्ण ने अपनी छवि अलग बनाई कि राम के जैसे बनाई? राम जी के जैसे नहीं बनाई ना। जब एक रूप है दोनों, कहा यह जाता अवतारवादी मान्यता के अनुसार कि अगले युग में जो राम थे वो दूसरे युग में कृष्ण बन करके आए। यदि आप यही की मान्यता है कि वो दोनों एक ही है लेकिन अलग अलग व्यक्ति बन करके आए, तो कृष्ण ने राम के व्यक्तित्व का अनुकरण किया कि अपना छवि अलग बनाया, अलग बनाया ना। तो हमको क्यों कहते हैं कि फलां के जैसे बन जाइए? हम क्यों बने राम के तरह? जब कृष्ण नहीं बने राम के तरह, जब कबीर नहीं बने राम के तरह, जब बुद्ध नहीं बने राम के तरह, जब महावीर नहीं बने राम के तरह, जब मीराबाई नहीं बनी राम के तरह, जब सहदेवबाई नहीं बनी राम के तरह, पलटू दादू जगजीवन नहीं बने राम के तरह, बल्कि अपने व्यक्तित्व का, अपने चैतन्यता का विकास करके अपना इतना बड़ा बना कि वह राम से अलग एक अलग छवि और एक अलग अपनी पहचान बनाई। तो हम भी मनुष्य जीवन धारण करके आए हैं, तो किसी के आदर्श से प्रेरणा तो हमें लेना है, लेकिन अपने चेतना को इतना विकसित करना है कि हमें अपनी पहचान अलग बनानी है। हमें किसी के जैसा नहीं बनना चाहिए, किसी का फोटो कॉपी नहीं बनना है। प्रेरणा लेना, राम जी से प्रेरणा लेंगे जो लेने लायक है, कृष्ण जी से जरूर प्रेरणा लेंगे जो लेने लायक है, भगवान बुद्ध से, भगवान महावीर से, सदगुरु कबीर से, दुनिया के जितने भी महामानव हैं, किसी वर्ग, किसी वर्ण, किसी पंथ, किसी परंपरा के जो भी महापुरुष हैं, उनसे जो भी उत्तम चरित्र का प्रेरणा लेने लायक है, जो उत्तम ज्ञान का, उत्तम आचरण का प्रेरणा लेने लायक है, वो प्रेरणा हम लेंगे जरूर, आदर के साथ लेंगे, सम्मान के साथ लेंगे, लेकिन हम अपने आप को किसी का फोटो कॉपी नहीं बनाएंगे। एक व्यक्तित्व लेकर के हम आए हैं, उस व्यक्तित्व को स्थापित करेंगे कि हम भी इस संसार में आए थे, हमारी भी एक पहचान है। तो राम जी ने अपनी पहचान मर्यादा के रूप में बनाई, कृष्ण जी ने अपनी पहचान प्रेम के रूप में बनाई, और भगवान शिव ने अपनी पहचान क्या बनाई? करुणा के रूप में बनाई। इसलिए कहा जाता है, भगवान शिव के लिए कहा जाता है कर्पूर गौरम कौन अवतारम? करुणा अवतारम। हालांकि लोग उसको गांजा अवतारम बना दिया है, चिलमा अवतारम। दुर्भाग्य है ये। देवता वो चीलम गांजा भांग के कारण नहीं है, देवता वो गले में नाग लपेटे रहने के कारण नहीं है, देवता वह है करुणा अवतार। उसका हृदय करुणा से इतना भरा हुआ है कि अपना रहने के लिए घर ना हो, फिर भी कहा जाता है कि दुनिया वालों को घर देता है। देता हो कि न देता हो उसी जी जाने, हम कभी लाइन में खड़ा होने गए नहीं है। हमको मिला नहीं तो हम कैसे बता रहे। लेकिन दुनिया वालों की मान्यता के अनुसार उन्हें औढ़रदानी कहा जाता है, भोलेनाथ, जिसका कोई नाथ नहीं उसका नाथ। तो इस दृष्टिकोण से भी उसे यदि आप देव कहते हो, तो अपने रहने के लिए जिसे घर ना हो फिर भी दूसरे को करुणा बस घर दे देता हो, उस करुणा के कारण वो महादेव है। उसके हृदय में प्राणियों के प्रति दया है कि अपना वो भांग धतूरा खा ले लेकिन दूसरे के उत्तम खाने की व्यवस्था करे। इस करुणा के कारण वह देवों के देव महादेव कहलाते हैं। अपना चलने के लिए गाड़ी न हो, बैल पर चल लेना पड़े, पहनने के लिए कपड़ा न हो, मिर्गे का छाला पहन ले, लेकिन दूसरे को यदि जरूरत पड़े तो एकदम अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दे, दूसरे को जरूरत पड़े तो अच्छी अच्छी सवारी दे दे, अपने सवारी की कभी चिंता न करे, अपने सुख की कभी चिंता न करे, अपनी सुविधा की कभी चिंता न करे, बल्कि दुनिया के सुख सुविधा और सम्मान की चिंता करे, उसी को देवों का देव महादेव कहा जाता है। तो शिव जी इसलिए देव नहीं है क्योंकि वो पत्थर के रूप में, शिव जी इसलिए देव है कि उसका हृदय करुणा से भरा हुआ है। आप भी अपने हृदय को करुणा से भरिए ना, पत्थर को देव मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी सत्य को अपने जीवन में धारण करिए, पत्थर को देव मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप भी अपने हृदय में प्रेम को भर जाने दीजिए, आपको पत्थर को कृष्ण मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही बात दुनिया को कबीर साहब सिखाना चाहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मैं देवता को मानता हूं, लेकिन आपके फार्मूला के अनुसार पत्थर को भी मैं देव मानने के लिए विवश नहीं हूं, बल्कि मैं प्रेम को मानता हूं, इसलिए मैं देवता को मानता हूं। मैं करुणा को मानता हूं, कैसे नहीं मानता हूं? प्रेम, यदि कृष्ण प्रेम के अवतार हैं तो कबीर साहब ने प्रेम का समर्थन किया कि तिरस्कार किया है? समर्थन किया ना। अभी तो तुरंत साखी पढ़े कि पोथी पर जगमुआ पंडित भयानको, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा पर जा जही रुचे, शीस दे ले जाए। ये प्रेम का समर्थन है कि विरोध है? समर्थन है। इसका मतलब है कि कबीर साहब कृष्ण को मानते हैं। यदि सत्य के अवतार के रूप में भगवान श्री राम है, क्योंकि श्री राम सत्य के इतने बड़े पक्षधर हैं, वाल्मीकि रामायण के अंदर जब उनसे पूछा गया कि ईश्वर का प्रारूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, तो श्री राम ने ये नहीं कहा कि जो पत्थर है रामेश्वर में बैठा हुआ वो पत्थर भगवान है, बल्कि राम जी ने वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत ईश्वर की परिभाषा देते हुए ईश्वर के स्वरूप को प्रकट करते हुए कहा है कि सत्य मेवेश्वरो लोके, सत्य धर्म सदाश्रिता, सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्येन नास्ति परम पदम। अब कहिएगा कि ये चौपाई भी कबीर साहब बना दिए हैं। वाल्मीकि जी के रामायण को कबीर साहब ने नहीं लिखा है ना। राम जी का चरित्र लिखते लिखते, राम जी का जीवन दर्शन लिखते लिखते वाल्मीकि जी ने उसमें जवानी के मुख से ये कहलवाया है। जब प्रश्न किया गया, प्रश्न उत्तर हुआ है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर किसे कहे, तो मानो तो देव न तो पत्थर वाले का दिमाग झनकेगा, इससे उसको सुनना चाहिए। श्री राम जी ने ईश्वर के स्वरूप को दर्शाते हुए वाल्मीकि रामायण के अंदर कहा कि सत्य मेवेश्वरो लोके, सत्य धर्म सदाश्रिता, सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्येन नास्ति परम पदम। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य मेवेश्वरो लोके, थोड़ा संधि विच्छेद कीजिए, सत्यम ईश्वरो लोके बराबर सत्य मेवेश्वरो लोके। थोड़ा विश्लेषण करने पर अर्थ और स्पष्ट होगा, सत्यम ईश्वर लोके, इस लोक में, लोक माने संसार, पूरे संसार में यदि ईश्वर की पहचान कुछ हो सकती है तो वह सत्य के रूप में हो सकती है। ये कौन कह रहे हैं? ये कबीर साहब केवल कह रहे हैं। कबीर साहब तो 600 वर्ष से पुकार करके कहीं नहीं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अंतर सिर्फ इतना है कि राम जी ने उसको सत्य कहा और कबीर साहब ने उसको सांच कहा। तो सत्य में और सांच में क्या अंतर है भाई? केवल तत्सम और तद्भव का अंतर है। व्याकरण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जिसको व्याकरण के तत्सम प्रारूप में हम सत्य कहते हैं, उसी को तद्भव, लोक भाषा में तद्भव में, देशज में उसको हम क्या कहते हैं? सांच कहते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं सत्य मेवेश्वरो लोके, इस दुनिया में सत्य ही ईश्वर है। और सदगुरु कबीर साहब कहते जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, माने जिसके हृदय में सत्य विराजमान है उसी के हृदय में आप माने परमात्मा, आप माने ईश्वर, आप माने भगवान। राम जी कहते हैं कि जिसके सत्यम ईश्वरो लोके, इस संसार में, इस लोक में सत्य ही ईश्वर है। और कबीर साहब कहते जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। राम जी के और कबीर साहब के दर्शन अलग अलग नजर आए कि एक नजर आया? ईश्वर के मामले में एक नजर आया ना। धर्म के मामले में भी आप कहेंगे तो कबीर साहब सत्य को धर्म मानते हैं, करुणा को धर्म मानते हैं, प्रेम को धर्म मानते हैं, दया को धर्म मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं दया धर्म का मूल है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। ये कबीर साहब का दर्शन है कि नहीं? श्री राम जी कहते हैं कि धर्म भी आश्रित है, तो किसके ऊपर आश्रित है?
सत्य मूलानि सर्वाणि सत्य भुवीश्वर लोके सत्य धर्म सदा श्रिता। सत्य पर ही सदैव सब धर्म क्या है? आश्रित है, आधारित है। सत्य न हो किसी धर्म के अंदर, प्रेम न हो किसी धर्म के अंदर, तो धर्म खोखला है। कबीर साहब का दर्शन यही कह रहा भैया। तुम कबीर साहब को राम के विरोधी सिद्ध करते हो, तुम कबीर साहब को सनातन के विरोधी सिद्ध करते हो। कबीर साहब नास्तिक और धर्म नहीं मानता है, भगवान नहीं मानता है, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता। किस आधार पे सिद्ध करोगे भैया? कैसे सिद्ध करोगे? जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, अथवा ये कहते हैं कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप, उसी जगह राम जी दर्शन लेकर के खड़े हैं। और वो कहते हैं कि सत्य धर्म सदा श्रिता है, कि जिस धर्म के आधार में, जिस धर्म के आश्रय में दया है, क्षमा है, प्रेम है, करुणा है, सहनशीलता है, सचमुच में उसी को धर्म कहा जा सकता है। यदि आपको लगता है कि संस्कृत में होने के नाते उसका मैं कुछ उल्टा पुल्टा अर्थ कर रहा हूं, तो थोड़ा गोस्वामी जी से भी पूछ लीजिए, जिन्होंने वाल्मीकि राम जी का हिंदी अवधि में अनुवाद किया है। गोस्वामी जी इसका अनुवाद क्या करते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये चौपाई हमने तो नहीं बनाई है ना, यह चौपाई कोई कबीरपंथी तो नहीं बनाया। ये चौपाई उसी राम जी को आदर्श मानने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, और उन्होंने कहा कि धर्म न दूसर सत्य समान। तो यदि जो देव पत्थर मानने वाले लोग हैं, उनके अनुसार तो होना चाहिए कि धर्म न दूसर टीका समाना, धर्म न दूसर जटा समाना, धर्म न दूसर त्रिवेणी में डुबकी लगाना, धर्म न दूसर गंगा में पाप कटा, लिखना चाहिए था। क्योंकि उसको तो कबीर साहब का नाम सुन करके नीम का काढ़ा उसको पीना पड़ता है। तो कबीर साहब का नाम सुनते ही लगता है कि उसके मुंह में कोई नीम का एकदम काढ़ा डाल दिया है। और कहते वो तो निर्गुण वाला न है, इसीलिए कहता है गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा, त्रिवेणी में डुबकी लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं डुबकी लगाने का विरोध नहीं करता हूं, क्यों करेगा कोई विरोध? साहब जैसा बताए कि भागलपुर से मैं आता हूं, बिहार से, वो गंगा नदी के किनारे के आसपास ही अपना आश्रम है, और जरूरत पड़ती, मौका लगता, नदी में थोड़ा तैरना, खेलना, नहाना अच्छा लगता है। तो हम लोगों के आसपास में, आप लोग तो गंगा जी थोड़ा यात्रा करके जाना पड़ता है, हमें तो यात्रा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो गंगा में ऐसा नहीं कि नहाता नहीं हूं, नहाता हूं, लेकिन इस भाव के साथ नहीं नहाता हूं कि डुबकी मारेंगे तो पाप कट जाएगा। इस भाव के साथ नहाता हूं कि नदी है, बहता जल का स्रोत है, स्नान करना चाहिए। मनुष्य को कहा जाता है कि शरीर में कुछ न कुछ व्यायाम करना चाहिए, तो चाहे वो खेल करके करे, चाहे तैर करके करे, चाहे दौड़ करके करे, करना चाहिए ना। तो नल पे, चापा नल पे नहाएंगे, कुआं पे नहाएंगे तो क्या होगा? पानी गिरेगा, रगड़ेंगे। नदी उतना, गंगा जी जैसा नदी मिल जाए तो फिर क्या कहना है? तो उसमें नहाना कोई बुरी बात नहीं। हमारी देश की सभ्यता की संस्कृति की एक पवित्र नदी है, उस नदी में जाकर के यदि श्रद्धा भाव के साथ आप डुबकी लगाते हैं, भक्ति भाव के साथ डुबकी लगाते हैं, तो आपकी भावना का कदर है, आदरणीय है आपकी भावना। लेकिन इतना बात ध्यान रखिए कि इस भाव के साथ यदि आप डुबकी लगाने जाते हैं कि एक डुबकी मारेंगे और जन्म जन्म का पाप कट जाएगा, तो कबीर साहब कहते हैं कि तुम भ्रम में हो। पाप उस नदी में डुबकी लगाने से नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारा पाप कर सकता है यदि कोई पीड़ित आत्मा है, कोई रोता हुआ आत्मा है, कोई दुख से, पीड़ा से तड़प रहा है, और उसके दुख और पीड़ा में जाकर के आप सहभागी बन करके उसके आंसू में भी आपने डुबकी लगा लिया और उसके आंसू को पोंछ दिया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी, तो आपके जन्म जन्म के पाप कर सकते हैं। यदि कोई भूखा आदमी है और आपके पास सामर्थ्य है, आप गंगा में डुबकी लगाए कि न लगाए, यदि उसके भूख में जाकर के अपनी डुबकी लगा दी और उसके भूख को दूर करने का आपने प्रयत्न कर दिया, तो समझ लो कि आपके जन्म जन्म के पाप कट सकते हैं। यदि कोई अभावग्रस्त व्यक्ति है, किसी भी कारण से लाचार है, विवश है, परेशान है, उलझन में फंसा हुआ है, और अपने सामर्थ्य के दौरान
जाकर के उसके पीड़ा में आपने डुबकी लगा दिया और उसके पीड़ा को दूर करने का अपने सामर्थ्य का प्रयोग कर दिया, तो आपके पाप कट सकते हैं। लेकिन प्यासे को तो हम पानी पिलाएंगे नहीं, जा करके हम कांवड़ में जल भरेंगे। यतीन्द्र साहब जी बड़ा सुंदर सुंदर टॉपिक डालते हैं आजकल, एक लोटा जल सब समस्या के हल। एक लोटा जल वहां पर चढ़ाने से आपके पाप का अंत हो कि ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन यदि प्यास से तड़पता हुआ कोई आदमी की बात तो छोड़ो, यदि कोई प्यास से तड़पता गधा भी मिल जाता है और उसको भी पानी पिला करके आप उसकी प्यास बुझा देते हैं, तो आपके पाप कट जाएंगे, आपका जीवन का उद्धार हो सकता है। आदमी की बात तो बहुत दूर की बात होगी, एक कुत्ता भी प्यास से तड़प रहा है, उसको भी आपने पानी पिला करके उसके प्यास से उसको मुक्ति दिला दी, वो भगवान पर जल चढ़ाने से ज्यादा बेहतर। क्योंकि कबीर साहब के नजर में वो ये नहीं कहते कि मैं देवता नहीं मानता, बल्कि कबीर साहब ये कहते हैं कि कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम। शालिग्राम कहो, शिवलिंग कहो, जो कहो बराबर है। कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम। अब बोलनहारा पूजिए, वो ये नहीं कहते पूजा मत कीजिए। दर्द कोई कहता है कि कबीर साहब पूजा छोड़वाते, कबीर साहब कहते पूजिए, लेकिन कहां पूजिए? बोलनहारा पूजिए, पाहन से का काम। पाहन से क्या काम है? हाँ, उसका काम है, उसका उपयोग कीजिए। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली। उपयोग कीजिए ना, पत्थर का उपयोग है, उसको जल चढ़ाने में उसका क्यों उपयोग कर रहे हैं? चक्की बना करके उसका ऐसा उपयोग कीजिए कि आटा भी बना दे थोड़ा सा, उसी में उसकी धुलाई पोछाई हो जाए, बस हो गई पूजा। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, मैं इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। साहब ये नहीं कहते कि देवता नहीं है, साहब ये भी नहीं कहते कि पूजा मत करो, बल्कि साहब के पूजा करने का स्थान, अब पूजा करने का दृष्टिकोण केवल अलग है। और कोई चीज किसी से भिन्न होने के कारण वह गलत नहीं होता है। जैसे एक बात मैं बताऊं, आपके और हमारे बीच में ये सब कैमरा लगा हुआ है, लगा है ना? आप बैठे हैं उधर से, हम लोग बैठे हैं इधर से। आप किस मुंह बैठे हुए हैं? आपकी दिशा क्या है बताइए? पूरब है वो, हम लोग तब तो पश्चिम है, पश्चिम मुख बैठे हुए हैं। हम दोनों एक जगह भले बैठे हैं, लेकिन हम दोनों के बैठने की दिशा अलग अलग है ना? आप पूरब मुंह बैठे हैं, हम पश्चिम मुंह बैठे। हम दोनों के बीच में ये कैमरा लगा हुआ है। उधर चाहे आप 500 आदमी बैठे हैं कि 5000 आदमी बैठे, संख्या आपकी ज्यादा है। अब बहुसंख्यक समाज आप हैं, तो आप बहुसंख्यक लोगों से मैं पूछूं कि कैमरा किधर रखा हुआ है? आपके अपेक्षा किस दिशा में कैमरा रखा हुआ है? तो आप 500 आदमी मिलकर के क्या कहिएगा? किधर रखा हुआ कैमरा? पूरब में। हम लोग यहाँ 5 आदमी हैं, अल्पसंख्यक थोड़ा। हमसे पूछिए कि कैमरा किधर रखा हुआ है, हमको क्या कहना चाहिए? नहीं समझ में आई? हम लोगों की संख्या कम है, दबे कुचले हैं हम लोग अल्पसंख्यक, आप हैं बहुसंख्यक। अब बहुसंख्यक कह रहा है उधर से कि कैमरा पूरब में रखा हुआ है, इधर जो अल्पसंख्यक लोग बैठे हुए हैं उनको भी आपके सुर में सुर मिला के कह देना चाहिए कि पश्चिम में रखा हुआ है, कहना चाहिए। कुछ लोग मुड़ी हिला रहे कि हाँ कहना चाहिए, गजब आदमी। यदि आपके डर से, आपकी संख्या को देख करके, आपके भय से हम कह दें कि कैमरा सचमुच में पश्चिम में रखा हुआ है, तो कबीर साहब कहते हैं ये दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं है। इसी को भ्रम कहा जाएगा, इसी को डर कहा जाएगा, इसी को लालच कहा जाएगा कि 500 आदमी कह रहा है कि कैमरा पूरब में है, इस 5 आदमी की क्या औकात है कि ये कह दे कि पूरब में, पश्चिम में है? क्यों कहेगा?
अब 500 आदमी लाठी लेके खड़ा कि हम कह रहे हैं तो तुमको कहना पड़ेगा। कबीर साहब कहते नहीं भैया, मैं सच्चे पद का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की बात नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं। कबीर का दर्शन। ये कहते हैं कि तुम्हें यह कैमरा पूरब में दिखाई देता है, तुमको मुबारक, लेकिन मैं जिस जगह बैठा हुआ हूं, मैं अपने दृष्टिकोण से देख रहा हूं, तो मेरा यथार्थ कहता है कि कैमरा कहां रखा हुआ है? पश्चिम में रखा हुआ। वो तुम्हारे विरोध में जा रहा है, तुम्हारे विपरीत जा रहा है, लेकिन विरोध में और विपरीत जाने के बावजूद ये बात सच है कि तुम भी गलत नहीं हो, साथ साथ यह बात भी सच है कि मैं भी गलत ना हूं। अंतर सिर्फ इतना है कि तुम्हारे देखने का नजरिया अलग है और हमारे देखने का नजरिया अलग है। आप पश्चिम से देख रहे हो इसलिए कैमरा आपको पूरब में दिखाई दे रहा है, और हम पूरब से बैठ करके देख रहे हैं इसलिए हमको कैमरा पश्चिम में दिखाई दे रहा है। आप जड़ से शुरुआत करते हो इसलिए आपको देवता पत्थर में दिखाई दे रहा है, और हम चेतन से शुरुआत कर रहे हैं इसलिए हमको देवता आत्मा में दिखाई दे रहा है। बस इतना सा ही अंतर है। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम नहीं मानते और आप मानते हो, तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं। तुम्हारी दृष्टि जड़ पर टिकी हुई इसलिए जड़ पर जाकर के अटक जाती है, और हमारी दृष्टि की शुरुआत ही चेतन से होती है, हमारी दृष्टि की हमारी पूजा ही चेतन से होती है। इसलिए चेतन देव आत्मा के रूप में विराजमान है, चाहे वह आदमी के शरीर में हो कि चाहे चींटी हाथी कुत्ता घोड़ा के शरीर में हो, जितने भी आत्मा है सब परमात्मा के स्वरूप है। ये कबीर साहब का दर्शन है, ये कबीर साहब कहना चाहते। मतलब ये नहीं है कि आप देवता को मानते हैं कि नहीं मानते, हम मानते हैं। मतलब यह भी नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं कि मानते हैं, लेकिन इस धारणा के साथ नहीं मानते कि मानो तो देव न तो पत्थर, इस धारणा में नहीं मानते। कबीर साहब का यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है पत्थर पत्थर है, देवता देवता है। कबीर साहब का दृष्टिकोण यह कहता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है कि गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। यदि सामने में गोबर रखा हुआ हो तो उसको हलवा मान करके नहीं खाया जा सकता। झूठ का खेला झूठ से नहीं होना चाहिए। परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी इस संबंध में एक बड़ा रोचक कहानी कहा करते थे। पूरे दुनिया में झूठ की फरेब की कहानी कैसे चलती है। रोचक कहानी क्या थी? हो सकता है गुरुदेव यहाँ पर छत्तीसगढ़ की धरा पर बराबर आया करते थे। अभी मैं एक परसठी पड़ता है इलाका धमतरी जिला में, आज से लगभग 10 दिन पहले वहां से मैं कार्यक्रम करके आया, तो वहां एक विचारक के सामने जब माइक गया तो वो बोल रहे थे, इस छत्तीसगढ़ के इस इलाके में धमतरी इलाके में सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी 57 वर्ष से आते थे। कितने वर्ष? 57। हो सकता है उसका कैलकुलेशन 1-2 साल दाएं बाएं हो, लेकिन वो बता रहे थे मान लो कि 57 ना ही हो, 50 ही हो तो 50 कम हुआ क्या? 55 ही हो, 2 आगे हो कि 2 पीछे हो, बेचारे को हो सकता है 1-2 साल आगे पीछे हो जाए। लेकिन वो बता रहे थे कि सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी इस धमतरी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इलाके में लगभग 57 वर्ष से उनका आगमन होता था। तो 57 वर्ष जिस व्यक्तित्व का समय जिस इलाके में गुजर गया हो तो उसके व्यक्तित्व से व्यक्ति परिचित ना हो ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है तो कभी न कभी सुनने का मौका मिला होगा। आज मेरे मुंह से थोड़ा सा सुन लीजिए, याद शायद ताजा हो जाए। कहानी क्या कहते थे कि एक किसान था, बेचारा गरीब था। किसान तो अक्सर गरीब होता ही है, पहले भी था आज भी है। वो केवल किसी तरह से अपना खेती गृहस्थी करके साल भर खाने पीने का जुगाड़ बढ़िया से कर ले, बस वही किसान सफल माना जाता है। खेती गृहस्थी करके वो कोई अमीर हो गया हो, लखपति करोड़पति, आज तक पूरे ब्रह्मांड में ऐसा नहीं देखा गया है। देखा गया है, इसलिए किसान को गरीब माना ही जाता है। वाजिब है किसान गरीब होता ही है। तो कहानी यह कहती है कि किसान मान लो कि धन के दृष्टिकोण से वो गरीब होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके सामर्थ्य से उपजा हुआ जो अन्न है, उपजी हुई जो व्यवस्था है,
वही व्यवस्था सबके जीवन का आधार है। इसलिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हमारा और आपका भी कर्तव्य होता है कि ठीक है, किसानों की मेहनत उसको अमीर बना सके कि ना बना सके, लेकिन किसानों के प्रति हमारे दिल दृष्टि में दिमाग में इतना सम्मान होना चाहिए कि किसानों को इस धरती का देवता बना करके उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि वो अन्न न देते तो फिर हमारा पालन पोषण नहीं होता। तो जय जवान, सचमुच में जय जवान जो हमारी रक्षा करते हैं सीमा पर खड़े होकर के, और जय किसान जो अन्न पैदा करके कम से कम हमारी जीविका का भरण पोषण करते। पैसा हमारे पास बहुत हो, चावल नहीं उपजे तब क्या होगा? सब्जी न पैदा हो तो क्या होगा? और कुछ न पैदा हो तो क्या होगा? तो उस अन्न पैदा करने वाले किसान के प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। खैर, प्रसंग दूसरा है। गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी कहते थे कि एक गरीब किसान था, और वह किसान दिन भर खेत में हल चलाते चलाते जब पसीना से तरबतर हो जाते तो घर से जो भी रोटी नमक मिर्च मसाला आता था भोजन के लिए, तो थोड़ा शीतल छाया में खाने के ख्याल से बगल में एक सेठ जी का होटल था, भोजन का होटल। चापाकल भी वहां था, चापानल, और एक छायादार वृक्ष भी था। तो किसान बेचारा वो सोचता था कि खेत में हल चलाते चलाते तो धूप में तब ही जाते हैं, खाने के वक्त में थोड़ा बैठने का फुर्सत 10-15 मिनट मिलता है, तो ऐसा करते हैं कि वहां पानी की भी सुविधा है, वृक्ष की छाया भी है, होटल में 2-4 लोग आते जाते भी रहते हैं, तो उसी बहाने यदि वहां बैठ जाएंगे तो शीतल छाया भी मिल जाएगी, पानी भी नजदीक में मिल जाएगा। अब बैठे रहेंगे तो उस बैठे के क्रम में आने जाने वाले लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाएगी, तो मन भी बहल जाएगा। इस नाते से खेत में न खा करके, और होटल के सामने जो वृक्ष था वहां एक बेंच लगी हुई थी, उसी पर आके बैठता, डेली खाता था। बेचारे मस्ती से खाता, उसे कुछ पता नहीं। लेकिन अचानक 1 महीना तक लगातार ये क्रम चलने के बाद दुकान का जो सेठ था वो एक चिट्ठा लाया, बिल वाला चिट्ठा, और बिल किसान के हाथ में थमा दिया। किसान ने कहा, कौन चीज का बिल है भाई? सेठ ने कहा, बिल यह है कि तू मेरे होटल में बैठ के खाना खाया है। किसान ने कहा कि होटल में हम कब खाए? ये तो घर से जो नमक मिर्ची अचार सत्तू रोटी जो भी आता था, ये वृक्ष की छाया में यहां बैठ करके हम खाए हैं, उसमें कौन सा बिल लगेगा? सेठ ने कहा, तुम नहीं समझते हो, लगेगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि सत्तू खा करके नमक रोटी खा करके इस तरह कोई पहलवान रहता है? तुम्हारा हीमोग्लोबिन ठीक है, प्रोटीन ठीक है, विटामिन ठीक है, जितने भी प्रकार के रासायनिक प्रक्रिया सब ठीक ठाक चल रहा है, तो खाली सत्तू खाने से होता है, नमक रोटी खाने से? तो कहा तब सेठ ने कहा, ये मामला है कि तुम मेरे दुकान में जो दुकान के करीब जो बैठ करके खाते हो, तो ठीक है, खाते तो तुम सत्तू हो, लेकिन हम यहाँ पर पनीर और बिरयानी तड़का लगाते हैं मटर वाला, छोले भटूरे बनाते हैं, उसका सेंट भी उस सत्तू के साथ साथ तुम्हारे अंदर जाता है, जिसके वजह से सत्तू नमक रोटी खाने के बावजूद भी उस सुगंधी के माध्यम से सब विटामिन प्रोटीन तुम्हारे अंदर जाता है। तो इसलिए ये 1 महीने का बिल है, ये चिट्ठा, इतना पैसा हुआ, ये देना पड़ेगा। किसान बेचारा अवाक रह गया, परेशान हो गया, भोला भाला था, और सेठ थोड़ा तिकरमबाज था। सेठ होने के लिए तिकरमबाज थोड़ा होना ही पड़ता है, नहीं तिकरमबाज होगा तो होगा कैसे? उसको घी में डलडा मिलाना पड़ेगा, हल्दी में लकड़ी मिलाना पड़ेगा। हालांकि नहीं भी मिलाए तो भी कोई व्यक्ति धनवान हो सकता है, कभी नहीं मिलाना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन बहुत कम समय में जिसको धनवान बनना होता, गोस्वामी जी से कही फार्मूला थोड़ा बदल दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, हम फार्मूला बदल नहीं सकते। उन्होंने चालाकी की कि आप फार्मूला बदलिए न बदलिए, हम बदल डालते हैं। आधा रहने दिया गोस्वामी जी की बात, आधा फार्मूला अपना बदल दिया कि सिया राम मैं सब जग जानी, अब बेचहूं दूध मिला बहु पानी। धनवान बनना,
सेठ होने के लिए लोग तिक्रम अपनाता है। बेचारा वो सेठ भी यही तिक्रम अपनाया कि धन तो बढ़ ही रहा, थोड़ा किसान को भी पेंच में फंसावे। लिस्ट दिया कि इतना हुआ, 1 महीना मेरे होटल के करीब बैठ करके खाने, सामान कुछ नहीं लिया, केवल बनाने वाला सेंट जो आता था उसका टैक्स जोड़ दिया। वो किसान बेचारा परेशान हो गया कि एक तो हम किसान हैं, गरीब हैं, किसी तरह नमक सत्तू खाते थे, छाया में बैठ के खाए और सेंट का पैसा जोड़ रहा है। वो बेचारा चिंतित रहने लगा। चिंतित रहते 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 अचानक सेठ का आता था, पैसा लाया, टाल देता था कि अच्छा देखेंगे, लेकिन चिंता में रहता था। संजोग से एक संत का दर्शन हुआ, यतीन्द्र साहब मिले होंगे उससे। तो जब एक संत से उनकी मुलाकात हुई, संत ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा चेहरा दिन प्रतिदिन गिरते क्यों जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुझे पता नहीं कि मेरा शरीर क्यों गिर रहा है। कबीर साहब की बात याद रखिए, चिंता से चतुराई घटे, शोक से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए संत कबीर। चिंता जिसके अंदर होगी उसका चिंतन घटेगा, उसका शरीर घटेगा, उसके स्वास्थ्य घटेंगे, उसके जीवन की उन्नति और प्रगति घटेगी। इसलिए नियम यह कहता है, नीति यह कहती है, संत और गुरुजन कहते हैं कि कोई ऐसा काम न करो कि तुम्हारे दिल और दिमाग पर चिंता सवार हो जाए। चिंता नहीं करनी चाहिए। तो किसान बेचारा चिंता करता था, जिसके कारण उसका शरीर घटता जा रहा था। संत से जैसे मुलाकात हुई, संत ने पूछा, भैया तू बड़े तंदुरुस्त रहता था, शरीर क्यों घट गया। आखिर अपने मन की व्यथा उस संत के सामने उन्होंने बताया। संत कहा ही उसको जाता है जो दुनिया के सामने में जो समस्या एकदम पहाड़ के जैसा दिखता हो, एक संत की युक्ति के सामने में पहाड़ जैसा समाधान एकदम राई की तरह दिखता हो, उसी को तो संत, उसी को विवेकी, उसी को पारखी, उसी को ज्ञानी कहा जाता है। उस विवेकवान संत ने कहा कि बस इतनी सी समस्या है, यही तो उसका चुटकी में समाधान हो जाए। क्या समाधान होगा? यतीन्द्र साहब का समाधान है, बड़ा शॉर्ट समाधान। उन्होंने बताया कि ऐसा करो कि जैसे को तैसा, जस को तस, वो जैसी युक्ति से तुम्हारे पास लड़ रहा है तो वही युक्ति तुम ही प्रयोग करो। जैसा कि कबीर साहब ने किया, मानो तो देव न तो पत्थर। कबीर साहब के दूसरा फार्मूला लाने की क्या जरूरत, वही फार्मूला लगा देते हैं, मानो तो गोबर न तो हलवा। पराजित हुआ कि नहीं हुआ? तो संत ने सिखाया कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जैसा फार्मूला वो लगाया है वही फार्मूला तुम्हें भी लगाना है। वो फार्मूला लगाया है कि सेंट से तुम्हारा पेट भरा है, सब्जी के सुगंध से, अच्छी बात है, कल जाके कह देना कि परसों पैसा दे देंगे। जाकर के कहा, किसान जैसे गया कि सेठ जी पूछा कि पैसा लाया जी, कहा अच्छा सेठ जी चिंता मत कीजिए, कल एकदम पैसा आपका 100% मिल जाएगा। संत ने युक्ति बताई, एक डब्बा दिया और उस डब्बा में लगभग 100 रुपए का खुला पैसा, खुला के क्या बोलते हैं आप लोग, चिल्लर, और चिल्लर वाला दे दिया। 100 रुपए एक डब्बा में, एक हाथ के डब्बा में भर दिया। किसान अपने अंगोछा में, अपने गमछी में, चादर में उसको लपेट करके ले दे गया सेठ के पास। सेठ ने कहा कि पैसा दो। किसान ने कहा रुकिए, हड़बड़ाइए मत, पैसा लाया हूं, चिंता मत कीजिए। गुरु की युक्ति जब किसी को मिल जाती है ना, तो वो कमजोर नहीं रहता, वो पहलवान हो जाता है, बताइए नहीं। उन्होंने कहा सेठ जी चिंता मत कीजिए, आज सचमुच में आपका पैसा हम देने वाले। सेठ ने कहा दीजिए। किसान ने कहा ठीक है, जो झोला में लेना है कि चादर में लेना, तो चादर फैलाइए। सेठ चादर फैलाया, किसान वो डब्बा जो पैसा भरा हुआ था वो लाया, कभी दाएं में, कभी बाएं में, कभी ई कान कभी यू कान के सामने पैसा झनझना रहा है, मैंने डब्बा को हिला रहा है। तो डब्बा को हिलाने से 10 मिनट जब हिलाते हिलाते हो गया, पैसा डाल ही नहीं रहा है, झन 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 कर रहा है। तो सेठ ने पूछा अरे भैया दिमाग खराब हो गया है, ये क्या डब्बा हिला हिला के झन 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 कर रहे हो, पैसा डालो। सेठ ने कहा पैसा दे ही तो रहा हूं, 1 महीना खाया हूं, तो कम से कम 30 घंटा भी तो झंझनाने दो।
तो उसे 30 दिन खाया हूं, तो हमसे कम से कम 30 घंटा कम से कम झंझनाने दो। और 30 घंटा नहीं दे सकते तो 30 मिनट दे दो, आधा घंटा झंझनाने दो। तो बोला ये झंझनाने से क्या होगा? का पैसा चुकाना है, मैं चुका रहा हूं। सेठ ने कहा पैसा चुकाने का ये कौन सा तरीका है? किसान ने कहा कि तुम्हारे होटल में भोजन खाने का ये कौन सा तरीका है कि हम नमक सत्तू अपना खाए हैं, तुम्हारे सेंट का पैसा जब बन सकता है, तो तुम्हारे सुगंध से जब हमारा पेट भर सकता है, तो हमारे पैसे की झंझनाहट से तुम्हारा थैला क्यों नहीं भर सकता है? क्यों नहीं भरेगा? जैसे तो पैसा यही जवाब है, मानो तो देव न तो पत्थर, मानो तो गोबर न तो हलवा। तुम्हारे सेंट से हमारा पेट भर सकता है, तो हमारे भी पैसे की खनक से, हमारे भी पैसे की झंझनाहट से तुम्हारा थैला भर जाना चाहिए। यदि इस तर्क से तुम सहमत नहीं हो कि पैसे की झंझनाहट से भला थैला कैसे भर सकता है, तो तुमको इस तर्क से भी सहमत होना पड़ेगा कि तुम्हारे यहां बनने वाले सब्जी के सुगंध से हमारा पेट कैसे भर सकता है। यदि तुम इस तर्क से सहमत नहीं हो कि गोबर कभी हलवा नहीं हो सकता, तो हमारे भी इस तर्क से सहमत होना पड़ेगा कि देवता का भी पत्थर नहीं हो सकता। कबीर साहब का यथार्थवादी दृष्टिकोण यही है। वैसे 3-4 दृष्टिकोण की मैंने चर्चा की। यथार्थवादी है वो, समन्वयवादी है वो, अस्पष्टवादी है वो, समतावादी है वो, पुरुषार्थवादी है वो। तो सब पर तो अभी विश्लेषण नहीं हो सकता, एक ही तथ्य पर विश्लेषण करने में ये समय हो गया। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि कबीर साहब देवता के, भगवान के, ईश्वर के, परमात्मा के पूजा के विरोधी नहीं है, बल्कि उनके पूजा का दृष्टिकोण अलग है, उनकी ईश्वर की मान्यता का दृष्टिकोण अलग है, उनके परमात्मा का दृष्टिकोण अलग है, उनके देवता का दृष्टिकोण अलग है, उसके भगवान का दृष्टिकोण अलग है। वो कहते हैं कि हम चैतन्य में ही सबको समाहित देखते हैं, इसलिए आरती करने के लिए कहते तो आरती कीजिए आत्म पूजा, सत्य पुरुष की और न दूजा, परम प्रकाश दीप उजियारा, घट घट देखूं प्राण प्यारा, भक्ति भाव और नहीं भेगा, दया स्वरूपी कैले सेवा, सतसंगत मिली शब्द विराजे, धोखा द्वंद भरम सब भाजे, काया नगरी देव बहाई, आनंद रूप सकल सुखदाई, शून्य ध्यान सबको मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। कहा ही कबीर सुनो नर नारी, कहा है कबीर यह रहनी संहारी, सदा आनंद रहे नर नारी। धरती के जितने नर नारी है, कबीर साहब कहते हैं कि इस आत्मा को केवल संभाल ले, आत्मचिंतन को कोई संभाल ले, आत्मा की रहनी और वृत्ति को कोई संभाल ले, तो कबीर साहब कहते हैं मैं गारंटी लेता हूं कि सदा आनंद रहे नर नारी। चाहे वो नर हो चाहे वो नारी हो, वो सदैव सदैव के लिए आनंदित रहेगा। तो आत्मा को आधार बना करके कबीर साहब ने अपना व्यापक दर्शन रखा। इसलिए कबीर साहब की दृष्टिकोण में करुणा से भरा हुआ हृदय ही देवता का हृदय है, प्रेम से भरा हुआ हृदय ही देवता का हृदय है, क्षमा से भरा हुआ हृदय ही देवता का हृदय है, सत्य से भरा हुआ हृदय ही देवता का हृदय है, सहनशीलता से भरा हुआ हृदय ही देवता का हृदय है। अर्थात सदगुरु कबीर साहब की निगाह में वह हर एक व्यक्ति देवता है जिसका हृदय सत्य से भरा हुआ है। वह हर एक व्यक्ति देवता है जिस व्यक्ति का हृदय प्रेम से भरा हुआ है। वह हर एक व्यक्ति देवता है जिसका हृदय करुणा से भरा हुआ है। क्योंकि सनातन परंपरा में जो सगुणवाद की मान्यता है वह भी कहता है कि राम इसलिए देवता है क्योंकि उसकी दृष्टि में धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। उस राम की भी दृष्टिकोण में परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधमाई। उस राम की भी दृष्टिकोण में परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरिंसा। धर्म का जो व्यापक रूप राम की दृष्टि में है, धर्म का वही व्यापक रूप सदगुरु कबीर की दृष्टि में है। इसलिए कोई व्यक्ति कबीर साहब को यह कह करके अवहेलना नहीं करना चाहिए कि वो सनातन के विरोधी है।
बल्कि कबीर साहब तो सनातन के सबसे बड़े झंडावदार हैं। सदगुरु कबीर साहब सनातन के प्रबल समर्थक है। कबीर साहब नास्तिकता के कटघरे में नहीं खड़ा हो सकता, बल्कि कबीर साहब परम आस्तिक और महाआस्तिक है। उससे बड़ा आस्तिक तो कोई हो ही नहीं सकता। कबीर साहब नकारते नहीं है, बल्कि कबीर साहब के नकार में भी स्वीकार छिपा हुआ है। बस केवल इतना है कि कबीर साहब का चिंतन और दर्शन यथार्थवादी होने के कारण जो दिखता है कबीर साहब वही कहते हैं। जो उनके सामने में घटना परिलक्षित होती है कबीर साहब उसी को ज्यों का त्यों कह देते हैं। और कबीर साहब ज्यों के त्यों कहने में इतने माहिर थे कि उसका जीवन भी ज्यों आया था त्यों चला गया। इसलिए कबीर साहब के नाम से जो एक भजन प्रचलित है, चदरिया झीनी रे झीनी, उस भजन की एक कड़ी में, अंतिम कड़ी में आता है कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही, साहब कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। तो जिसका जीवन इतना निर्मल रहा हो कि ज्यों आया त्यों चला गया, मतलब जैसे आया वैसे चला गया, तो सोचिए कि वो अपने जीवन भर कथनी करनी रहनी गहनी का जो आचरण किया होगा वह कैसा किया होगा, ज्यों की त्यों वाला। मतलब जैसा देखा वैसा कहा, जैसा देखा वैसा जिया, जैसा देखा वैसा भोगा, जैसा सुना वैसा सुनाया। दुनिया के सामने ज्यों की त्यों का फार्मूला कबीर साहब ने दिया। और इस ज्यों के त्यों फार्मूला को ही संस्कृत जगत में यथार्थवाद कहा जाता है। और उस यथार्थवाद के अग्रगण्य प्रणेता इस धराधाम पर सदगुरु कबीर साहब थे। तो उनके एक दर्शन पर मैंने थोड़ा बहुत निवेदन आपसे किया कि सदगुरु कबीर साहब यथार्थवादी थे। आगे और पुरुषार्थवादी, मानवतावादी, अहिंसावादी जो भी होगा उस पर आगे के सत्रों में आपके बीच में चर्चा होगी। आप लोगों ने मेरे विचार को इतने ध्यान, सहजता और गंभीरता के साथ श्रवण किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए इस सत्र में मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं।